ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद प्रथम वल्ली का व्याख्यान चल रहा है। पहले प्रश्न में वर में नचिकेता ने वरदान मांगा कि हे प्रभु यमराज, जब मैं वापस लौट के जाऊं तो हमारे पिता ने जो क्रोध किया था, क्रोध शांत हो, वो मुझे पहचान लें, जैसे मेरे से प्रेम करते थे वैसे ही करें। दूसरे प्रश्न में, दूसरे वरदान में नचिकेता मांगते हैं, सत्त्वमग्नि स्वर्ग मध्य शिवृत्यो प्रब्रूहि त्वं सद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वरेण। कि मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुकर है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्ग में न तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, जैसे मृत्युलोक में आप मृत्यु के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा नहीं जाता है। यहाँ जैसे प्राणी भूख प्यास से की ज्वाला से जलते हैं, वहाँ नहीं जलना पड़ता है, कि वहाँ के निवासी शोक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं। परंतु वो स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता है। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप में जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में आप में श्रद्धा है और श्रद्धावान तत्व को जानने का अधिकारी होता है। अतः आप कृपा करके मुझको अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिससे जानकर लोग स्वर्गलोक में रहकर अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। ये मैं दूसरा वर मांगता हूँ। प्राप्ते ब्रवीमि तद मे निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्ति मिथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। नचिकेता बोला, मैं उस स्वर्ग की साधन रूप अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूं, तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूं, तुम उससे अच्छी तरह सुनो। यमराज कहने लगे, नचिकेता, मैं उस अग्नि विद्या को अच्छी तरीके से जानता हूं और यथार्थ रूप में तुम्हें बतला रहा हूं, तुम उसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है, उसकी आधार स्वरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यंत गोपनीय, विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में छिपी रहती है। यमराज कहने लोकादिमग्निम तमवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा सतचापि तत्प्रत्यवदद्यतोक्तम मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। तम लोकादिम उपयुक्त प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता को बतला करके यमराज ने स्वर्ग की लोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस प्रकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए, अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये सब भली भांति समझाया। तदनंतर नचिकेता की बुद्धि और स्मृति के परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा, तुमने जो कुछ समझा हो वो मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भविताय मग्नि शंका चेमा मनेक रूपाम ग्रहण। महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा कि तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब मैं तुम्हें एक और वर तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूँ। वो एक ये अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश दिया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। साथ ही ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए ये अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ, इसे स्वीकार करो।
उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं कि तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवमीढ़ विदित्वा निचाये मागु शांति मत्यंतमेति। हे नचिकेता, ये अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक यजु साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वो ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय एवं अग्नि देवता की भली भांति जान करके इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझे प्राप्त है। तृणाचिकेतस्त्र में तद्विदित्वा य एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम समृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। किस प्रकार की ईंटें हों, कितनी संख्या में हो, किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों को जानकर जो विद्वान 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वो देहपात से पहले ही, मृत्यु से पहले ही मृत्यु के पास को तोड़कर शोक रहित होकर अंत में स्वर्गलोक के आनंद का अनुभव करता है। ये सत्यग्निर्नचिकेता स्वर्गो एवं प्रणीता द्वितीयेन वरेण एतद्मग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वर नचिकेतो वणिष्य। यमराज कहते, नचिकेता, तुम्हें उसी स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या का उपदेश किया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता अब तीसरा वर मांगता है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थिते के नायमस्ति तिर्चैके एवं एतद् विद्या मनुशिष्ठस्त्वयाहम वराणामेश वरस्तृतीयः। इस लोक के कल्याण के लिए पिता को संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ रूप उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के 2 मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वो मुझे बतलाइए। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस भली भांति रहस्य को भली भांति समझ लूं। बस 3 वरों में से यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनाधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकर होता है। अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। ये विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करने के नचिकेता को टालना चाहा। देवैरत्रापि विचिकित संपुरा नहीं सुविज्ञेय मणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वणेशो मां मोपरीक्षीरति मां सजैनम। नचिकेता, ये आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूं, अतएव तुम्हारा ऋणी हूं, कर्जदार हूं, पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है वैसे ही मुझको मत दबाओ। इत आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी नहीं घबराया, न उसका उत्साह ही मंद हुआ, वरम उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, देवैरत्रापि विचिकित्सं विकिल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेय यमाथ भक्ता चाश्रयत्वा दृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्।
नचिकेता कहता है मृत्यु यमराज, आप जो कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी इस विषय पर बहुत विचार विनिमय किया था, तथा वे भी इसे नहीं जान पाए। ये विषय सहज सरल नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है। तब यह तो सिद्ध ही है कि ये बड़े महत्व का विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। आप कहते हैं कि इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूं कि इसकी तुलना में कोई दूसरा वर है ही नहीं। अतएव कृपा करके मुझे इसी का उपदेश दीजिए। विषय की कठिनता नचिकेता नहीं घबराया। वो अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस परीक्षा के उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर कहने लगे। शतायुषः पुत्र पौत्रान वणिष्यो बहून पशून हस्त हिरण्यमश्वान भूमिर्महदायतनम वणिष्यो स्वयं च शिव जीव सर्दो यावदिच्छसि। नचिकेता से यमराज अब लोभ दे रहे हैं। तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो सुख की इन विशाल सामग्रियों को। 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रादि बड़े परिवार का वर मांग लो। गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सोना, घोड़ा, विशाल भूमंडल, महान साम्राज्य मांग लो। इन सबको भोगने के लिए जितने वर्षों तक की इच्छा हो उतने वर्षों की आयु मांग लो। एतत्तुल्यमिति मन्यसे वरम वणेश वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वाम काम भाजम करो में। यमराज कहते हैं नचिकेता, ये तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा जो भी भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्म तत्व विषय वर के समान समझते हो तो इन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बना देता हूं। इस प्रकार यहां यमराज के वाक् चातुर्य आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। अब तब स्वर्ग दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, ये कामा दुर्लभा मृतलोके सर्वान् कामांश् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा श्रद्धा सतुर्या नहि दृशा लंबनीया मनुष्यैः आभिर्मत प्रत्याभि परिचार्यस्व नचिकेतो मरणम माम नुप्राक्षी। नचिकेता, जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ है उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। रथों, विविध प्रकार के वाद्यों से स्वर्ग की सुंदर रमणियां मांग लो है। ऐसी रमणियां मनुष्यों को कहीं नहीं मिलती हैं। बड़े बड़े ऋषि इसके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूं, तुम इन्हें ले जाओ, इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, आत्म तत्व विषयक जो प्रश्न तुमने पूछा है वो मत पूछो। यमराज शिष्य का स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। उन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ इस प्रकार भय और एक के बाद उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर जैसे खूंटे को हिला हिला कर रख दिया, दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से एक बढ़कर भोगों के चित्र उसके सामने रखे। अंत में स्वर्ग लोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया। कहा कि इनको यदि तुम अपने आत्म तत्व संबंधी प्रश्न के समान समझते हो तो मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी था, सच्चा अधिकारी। वो जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी भी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्ति पूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों से यमराज से कहा, स्वभावा मर्त्यसेदंत तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्व जीवितमल्पमेप तवेव बाह्यस्तव नृत्य गीते। इस यमराज से नचिकेता कहने लगा जब नाना प्रकार के लोभ दिखाए, ये सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग्य वस्तुओं के महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं। कल तक रहेंगी या नहीं इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वो तो दुख ही है।
ये भोग्य वस्तुएं कोई भी लाभ तो देती ही नहीं, वरन मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म का हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ काल जीवन देना चाहा है वो भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्पकाल का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की बात ही क्या। अतः मैं सब नहीं जानता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियां, ये नाच गान आप अपने पास ही रखें। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष ये चेत्वाम जीविस्वाम या विदिश्यसि त्वं वरस्तु में वर्णिया सेव। आप जानते ही हैं धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी डालने से जैसे आग जोर पकड़ती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग और कामनाओं का विस्तार ही होता है। यहां तृप्ति कैसी? वहां तो दिन रात अपूर्णता, अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। इसलिए अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थनीय तो वो आत्म तत्व विषयक वर ही है, मैं इसे लौटा नहीं सकता। इस प्रकार कठोपनिषद का आज का व्याख्यान संपूर्ण हुआ। आगे से अगले विषय में आगे यम नचिकेता संवाद जारी रहेगा। ओम हरे नमः।